हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। लेकिन टेंस होता क्या है पहले इसकी चर्चा करेंगे। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स काल होता है, लेकिन टेंस आता क्या है? टेंस को क्या हम टाइम कह सकते हैं? टाइम मीन्स होता है समय। टेंस को अगर हम टाइम बोल दें तो क्या सही है? इसको देख लें। टाइम आपका जो होता है वो तो इसमें टेंस में बताया ही जाता है, साथ ही साथ क्या होता है इसमें सेंस को भी बताता है। कहने का मतलब जो हमारा सेंटेंस कोई भी किसी भी टेंस का है तो उसमें एक भाव भी निकलता है, किसी न किसी कार्य के होने का। मीन्स टू से स्टेट ऑफ एक्शन भी होता है और मोड ऑफ टाइम भी होता है। टाइम भी होगा और उसके साथ साथ सेंस भी होगा। अगर हम इन दोनों में प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ दें, टी हमारा प्रीफिक्स और ई एन एस ई सफिक्स, तो हमारा बन जाता है टेंस। यही होता है हमारा काल। अब काल की जानकारी हमको हो गई, काल क्या होता है। अब बात करते हैं काल होते कितने हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं। तो इनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब इसको बोलेंगे वर्तमान काल। ये उस समय की घटना को बताएगा जो अभी चल रहा है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। ये ऐसी घटना बताता है जो हमारा बीत चुका है, यानी पास्ट में हो चुका है, उन चीजों को बताता है। और थर्ड पे आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल वो काल होता है, कहने का मतलब कार्य आपका वो प्रकट किया जाता है जो अभी हुआ नहीं। ऐसे एक्शंस को व्यक्त करेगा, स्टेट ऑफ एक्शन जो अभी हुआ नहीं, भविष्य में होगा। तो 3 हमारे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, पास्ट मीन्स जो इस समय से पहले हो गया, और फ्यूचर जो इस समय के बाद होगा। अब हम इन चारों टेंसेस के 4 पार्ट्स कर लेते हैं। सभी के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहले को बोलते हैं इंडेफिनिट, दूसरे को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे को बोलते हैं परफेक्ट, और चौथे को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से सबके पार्ट हो जाएंगे। पास्ट टेंस के भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भाग तीनों टेंसेस के होते हैं। इसमें एक और थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हमें इस समय प्रेजेंट की जो बुक्स है उनमें मिल रहा है, लेकिन इससे पहले एक नाम इसका और भी था जिसको बोलते थे इम्परफेक्ट। और जब इससे भी पीछे बुक्स को देखेंगे तो वहां हमको मिलता है प्रोग्रेसिव। क्या नाम है इसका? प्रोग्रेसिव। कहने का मतलब अगर हम कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं तो भी हम इसी की बात कर रहे हैं, इम्परफेक्ट बोल रहे हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और
प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस के ही दूसरे नेम्स हैं। ये जो हमारे 4 टेंसेज हैं, प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स हमको मिले, पास्ट के 4 पार्ट मिले और फ्यूचर के 4 पार्ट मिले, इनमें जो हमारा होता है कर्ता, वो कार्य करने लगता है। कहने का मतलब इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब हमारी मिलती है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं दी होती, केवल कर्ता के बारे में बता देता है। कर्ता का सेंस, स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, या कोई इवेंट को बता देगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का वर्क नहीं करता। ऐसे सेंटेंसेस में हम बी फॉर्म की जो क्रियाएं होती हैं उनका यूज करते हैं। यहां जो हमारी क्रियाएं लगेगी वो लिंकिंग वर्ब बोले जाएंगे। क्योंकि ये जो क्रियाएं होंगे ये हमारी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देंगे। ये जो हमारी क्रियाएं होंगी क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देंगे। जैसे देखने एक सेंटेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में जैसे कह दिया कि आई एम अ डॉक्टर, यहां देखिए डॉक्टर आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। कहने का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों को ऐड कर देता है आपस में, वो क्रिया कहलाती है लिंकिंग वर्ब अर्थात संयोजक क्रिया। अब अगर देखें तो इस सेंटेंस में कहीं भी कर्ता ने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, बल्कि कर्ता के बारे में बता दिया कि कर्ता क्या है। कर्ता एक बता रहा कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं।